लेकिन उनकी यादें कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। ये कहानी है जय और मीरा की, दो ऐसे दोस्तों की जिनकी दोस्ती बचपन में शुरू हुई, लेकिन किस्मत ने उनकी कहानी को एक अलग ही मोड़ दे दिया। शहर की मशहूर ग्रीन वैली कॉलोनी, सुबह का समय था। सड़क पर बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। जय बेटा, जल्दी नीचे आ जाओ, स्कूल बस आने वाली है। मम्मी, मेरी मैथ्स वाली कॉपी नहीं मिल रही। पहले ढंग से सामान रखा करो। आंटी, जय को बोलिए जल्दी आए। जय और मीरा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही बस से आते जाते थे और पूरा दिन साथ बिताते थे। स्कूल में अगर जय शरारत करता तो शिकायत मीरा करती, और अगर कोई मीरा को परेशान करता तो सबसे पहले लड़ने जय पहुंच जाता। बहुत अच्छा गया। देख लेना, पहला नंबर मेरा आएगा। सपने देखना अच्छी बात है। लेकिन इन दोनों की दोस्ती सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं थी। शाम को दोनों पार्क जाते, कभी क्रिकेट खेलते, कभी साइकिल रेस लगाते। एक दिन पार्क में एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। दीदी, मेरी गेंद पेड़ में फंस गई है। मीरा तुरंत उठी और उसकी मदद करने लगी। कुछ देर बाद गेंद नीचे गिर गई। बच्चा खुश होकर चला गया। तुम हमेशा सबकी मदद क्यों करती हो? क्योंकि अच्छा लगता है, लेकिन मुझे किसी की मदद लेना पसंद नहीं। क्यों? पापा कहते हैं इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। मुझे अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है। लेकिन ये बात उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उधर दोनों की मम्मियां भी अच्छी दोस्त थीं। अक्सर शाम को साथ बैठती, चाय पीती और बच्चों की बातें करती। लेकिन सबसे खास दिन होता था रविवार, क्योंकि रविवार को मीरा के पापा रमेश जी अपनी मशहूर बिरयानी बनाते थे। पूरी कॉलोनी उस खुशबू को पहचानती थी। उस दिन भी दोनों परिवार छत पर बैठे थे। टेबल पर गर्मा गर्म बिरयानी रखी थी। आज की बिरयानी सबसे स्पेशल है। मेरे पापा दुनिया की सबसे अच्छी बिरयानी बनाते हैं। खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बेटा, खाना लोगों को जोड़ता भी है। जब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं तो दिल भी करीब आ जाते हैं। अंकल, मैं बड़ा होकर आपकी तरह बिरयानी बनाऊंगा। नहीं बेटा, तुम मुझसे भी बड़े आदमी बनोगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है। कुछ महीनों बाद एक सुबह पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। लोग भागते हुए मीरा के घर जा रहे थे। जय भी अपनी माँ के पीछे दौड़ा। घर के अंदर मीरा रो रही थी, उसकी माँ रो रही थी, और सामने रमेश जी हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुके थे। हार्ट अटैक। एक पल में सब खत्म हो गया। जिस घर में हर रविवार हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। मीरा कई दिनों तक स्कूल नहीं गई। रमेश जी के जाने के बाद घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। मीरा की माँ ने सिलाई का काम शुरू किया। दिन रात मेहनत की, लेकिन शहर में अकेले रहना आसान नहीं था। किराया, बिजली, खर्च सब बढ़ते जा रहे थे। आखिर एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया, उन्हें गांव वापस जाना होगा। जब जय को ये बात पता चली तो वो दौड़ता हुआ मीरा के घर पहुंचा। बाहर ट्रक खड़ा था, सामान लादा जा रहा था। मीरा चुपचाप खड़ी थी। सच में जा रही हो? फिर वापस कब आओगी? मीरा चुप रही, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। फिर वो अंदर गई और एक छोटी गुल्लक लेकर बाहर आई। ये तुम रख लो। क्यों? ताकि मुझे भूल ना जाओ। एक बात याद रखना, इंसान को कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। मुझे किसी का एहसान लेना आज भी पसंद नहीं। उस दिन सिर्फ दो दोस्त अलग नहीं हुए थे, उनका बचपन भी उनसे दूर चला गया था। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और देखते ही देखते पूरे 10 साल गुजर गए। उधर जय अब बच्चा नहीं रहा था। उसने पढ़ाई पूरी की, कड़ी मेहनत की, अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसे लगा कि शायद वो सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन हर बार उसे रमेश जी की बात याद आती, तुम मुझसे भी बड़े आदमी बनोगे। और यही बात उसे आगे बढ़ने की ताकत देती रही। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता गया। वो एक सफल और अमीर इंसान बन चुका था। उसके पास बड़ा घर था, महंगी गाड़ियां थीं, नाम था, पैसा था। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन अब भी था, मीरा की याद। एक दिन वो अपने पुराने घर आया हुआ था। सफाई करते समय उसे एक पुराना डिब्बा मिला। उसने डिब्बा खोला। अंदर वही छोटी गुल्लक रखी थी जो मीरा ने जाते समय उसे दी थी। पता नहीं मीरा अब कैसी होगी, खुश होगी या नहीं।
क्या उसने मुझे पूरी तरह भुला दिया होगा? अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, वो मीरा को ढूंढेगा, चाहे उसे कितनी भी दूर क्यों ना जाना पड़े। जय नहीं चाहता था कि लोग उसे एक करोड़पति बिजनेसमैन के रूप में जाने। वो सिर्फ मीरा को ढूंढने आया था, बस। उसने गांव में लोगों से पूछताछ शुरू की। आखिरकार उसे पता चला कि मीरा और उसकी माँ गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहती हैं। जय उसी दिशा में चल पड़ा। रास्ते में एक खेत पड़ता था। खेत में कई मजदूर काम कर रहे थे। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। धूप में झुककर काम करती हुई, हाथ मिट्टी से सने हुए, कपड़े पुराने, चेहरे पर थकान। लेकिन वो चेहरा, जय के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल तेज धड़कने लगा। मीरा, सुनिए। जी? आप मीरा है ना? हाँ, लेकिन आप कौन है? बस यही जय समझ गया कि मीरा उसे पहचान नहीं पाई है। 10 साल बहुत होते हैं। अगर मैं इसके सामने अमीर बन के जाऊंगा तो ये शायद मेरी मदद कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये वही मीरा है जो बचपन में भी अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखती थी। मैं पास वाले गांव से आया हूँ, काम की तलाश में। काम मिलना आसान नहीं है यहाँ। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ देर दोनों बातें करते रहे। शाम होने लगी। जय ने कहा, अगर एक रात रुकने की जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। हमारा घर बहुत छोटा है, लेकिन अगर आपको दिक्कत ना हो तो चल सकते हैं। जय मुस्कुरा दिया। उसे पता था उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सफर अब शुरू होने वाला है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचे। घर छोटा था, दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था, छत पर पुराने टीन लगे थे, लेकिन घर बेहद साफ था। यही हमारा घर है। जय ने चारों तरफ देखा। उसका दिल भर आया। उसे याद आया कभी यही परिवार शहर में कितना खुशहाल था। तभी अंदर से एक महिला बाहर आई। वे मीरा की माँ थी। बालों में सफेदी आ चुकी थी। चेहरे पर संघर्ष की लकीरें साफ दिखाई देती थी। कौन है बेटा? पास वाले गांव से आए हैं, काम ढूंढ रहे हैं। जब तक काम न मिले यही रह लो। गरीबी इंसान की जेब खाली कर सकती है, लेकिन हर बार उसका दिल नहीं। रात को तीनों साथ बैठे। रोटी और आलू की सब्जी थी। माँ बार बार कह रही थी, बेटा घर में ज्यादा कुछ नहीं है। माँ जी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उस रात जय देर तक सो नहीं पाया। उसे बार बार रमेश जी याद आ रहे थे और तभी उसके मन में एक विचार आया। एक ऐसा विचार जो आने वाले समय में 3 लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह जब मीरा सब्जियां काट रही थी, जय उसके पास बैठ गया। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या करना चाहोगी? मैं चाहती हूँ कि माँ को अब और मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन मैं तो काम की बात कर रहा हूँ। पापा बहुत अच्छी बिरयानी बनाते थे। लोग दूर दूर से खाने आते थे। कभी कभी सोचती हूँ काश मैं भी वैसी बिरयानी बना पाती। तो फिर बिरयानी ही बेचते हैं। क्या? बिरयानी का ठेला लगाते हैं। तुम सच में पागल हो। उस दिन जब जय ने बिरयानी का ठेला लगाने का सुझाव दिया तो मीरा को ये मजाक जैसा लगा। लेकिन रात भर वो सो नहीं पाई। बार बार उसे अपने पापा की बातें याद आ रही थी। रमेश जी अक्सर कहा करते थे, अच्छा खाना तभी लोगों के दिल तक पहुंचने से नहीं रुकता। मीरा को शक होने लगा है कि कोई अजनबी उसके लिए इतना क्यों कर रहा है। मीरा आंगन में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। जय भी पास आकर बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन इस बार मीरा के मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। एक बात पूछूं? पूछो। तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मदद कहाँ कर रहा हूँ? मतलब मत बदलो। पहले रहने की जगह मांगी, फिर मेरे साथ खेत में काम किया, अब बिजनेस शुरू करवाने की बात कर रहे हो। आखिर क्यों? जय झूठ बोल रहा था, लेकिन उसके शब्दों में सच्चा दर्द था, क्योंकि उसने मीरा को तकलीफ में सचमुच देखा था। क्योंकि मुझे भी पैसों की जरूरत है। मतलब? मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। मैं घर छोड़कर काम ढूंढने निकला हूँ। सोचा था शहर जाऊंगा, कुछ कमाऊंगा, फिर उन्हें अच्छे दिन दूंगा। तो फिर यहाँ क्यों रुके हो? क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे अपने घर में जगह दी है, वरना जहां गया लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि मैं जानता हूं गरीबी कैसी होती है। जब घर में जरूरतें ज्यादा और पैसे कम होते हैं तब कैसा लगता है। मैं वो सब देख चुका हूं। जय झूठ बोल रहा था, लेकिन उसके शब्दों में सच्चा दर्द था, क्योंकि उसने मीरा को तकलीफ में सचमुच देखा था।
तुम अजीब इंसान हो। ये तो बचपन